हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। देखिए, दिसंबर में आपका सीटेट है, ठीक है। सीटेट दिसंबर के लिए जो है मैं आप लोगों को मैथ्स का सिलेबस बताने वाली हूँ, जिसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का सिलेबस मैं बताऊंगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सीटेट के स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करते हैं, सीधा पढ़ लेते हैं कि जहाँ जहाँ से जो चीज़ें मिलता है पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें पढ़ना कितना है, सिलेबस उसका क्या है, कितना सिलेबस है, कैसे उसको पढ़ेंगे कंप्लीट होगा और कैसे हमारा जो है इसमें मार्क्स आएगा मैक्सिमम। तो देखिए, मैथ्स का जो आपका होता है इसमें 30 नंबर का आपका मैथ्स होता है, जिसमें कंटेंट पार्ट का मैं आप लोगों को सिलेबस बताने वाली हूँ आज, ठीक है। तो कंटेंट पार्ट में जो है आपका 15 नंबर का सवाल पूछा जाता है, जिसमें 15 नंबर में कौन कौन से चैप्टर होंगे इसके बारे में मैं आज बताऊंगी। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोगों में भी शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत जल्द जो है सीटेट का जो कि दिसंबर के लिए मैं न्यू बैच जो है अनाउंस करने वाली हूँ, तो वो बहुत जल्द अनाउंस कर दूँगी, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए, इसका जो आपका सिलेबस है कंटेंट पार्ट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कंटेंट पार्ट जिसमें आपका 15 नंबर का सवाल पूछा जाता है और 15 नंबर का जो है आपका पेडागोजी पूछा जाता है। टोटल जो है आपका 30 मार्क्स का होता है। 30 में आपका जो है 15 हो गया कंटेंट पार्ट और 15 जो हो गया पेडागोजी पार्ट होता है, ठीक है। अब बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कंटेंट क्या है, पेडागोजी समझते हैं लेकिन कंटेंट नहीं समझते हैं। देखिए, कंटेंट कुछ नहीं, जो आप 10वां तक पढ़ते आ रहे हैं, जो चीज़ें आपको मैथ से भेंट है, मुलाकात है, पहले से जानते हैं, उसी को हम लोग कंटेंट पार्ट करते हैं। पेडागोजी जो है आप लोग जैसे ही बीएड वगैरह करते हैं तो पेडागोजी से भी आपको भेंट हो चुका होता है, ठीक है। तो ये है। अब 15 नंबर का जो है मैं आप लोगों को सिलेबस अभी बताने वाली हूँ। फिर इसके बाद में मैं इसका जो है पेडागोजी पार्ट का भी सिलेबस आप लोगों को क्लियर कर दूंगी कि पेडागोजी में कितना पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ जो है आपका पहला इसमें चैप्टर मैंने इसमें लिया है मेजरमेंट सिस्टम, इसको बोलते हैं मेजरमेंट मापन, या इसको यूनिट कन्वर्जन भी बोलते हैं, ठीक। इससे जो है इस बार आपका एग्जाम हुआ है तो इससे सवाल आपके देखने को मिले हैं, जो कि बहुत बेसिक से सवाल थे। ऐसा कोई इसमें देखिए, ये पढ़ने के बाद आपको ऐसा कोई सवाल नहीं होगा एग्जाम में जो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि इन्हीं सभी से सवाल आपके पूछे जाते हैं। किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, कितना लेवल तक आप लोगों को पढ़ना है, तो ये सारे के सारे मैं जब क्लास लूँगी तो उसमें मैं आप लोगों को सवाल के साथ जो है उस पर डिटेल बताऊंगी, ठीक है। अभी चैप्टर है, चलिए। तो मेजरमेंट में आपको पढ़ना है, मेजरमेंट पढ़ना है, यूनिट कन्वर्जन, जिसमें आपको सारे मिली डेसी सेंटी ये सभी का कन्वर्जन हम लोग पढ़ते हैं, टाइम से रिलेटेड सब। दूसरा चैप्टर है टाइम, तो टाइम से भी हम लोग इसमें रिलेटेड जो भी सवाल सब आता है टाइम से रिलेटेड वो पढ़ते हैं, ठीक है। मनी से रिलेटेड सवाल सब पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें इस बार भी आपका मनी से रिलेटेड सवाल पूछा गया था। देखिए, जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर से आपका एक सवाल तो फिक्स है, आना ही आना है, क्योंकि ये आपका निचोड़ है ये सिलेबस उसका, ठीक है। और इससे एक भी सवाल जो है बाहर आपका नहीं जाता है। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से भी आपका सवाल आते हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन से भी आपके सवाल आते हैं। फिर आपका एलसीएम एचसीएफ है, ठीक, एलसीएम एचसीएफ से सवाल आते हैं। मीन मीडियन मोड एंड रेंज, यहाँ से भी आपको 1 नंबर का सवाल देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, शेप एंड पैटर्न से भी आपको 1 नंबर का सवाल, जितने भी चैप्टर है सभी से 1 नंबर का सवाल आपको देखने को मिलते हैं। नंबर सिस्टम से भी आपको 1 नंबर का सवाल आएंगे। अब 1 नंबर का सवाल है तो क्वेश्चन का लेवल क्या होना चाहिए, कैसा सवाल पढ़ेंगे कि हमें जो है कम मेहनत में भी आपका जो है एग्जाम में जो है कंटेंट पार्ट में 15 करके आए, तो ये सभी जो है आप लोगों का ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बैच में बताऊंगी, ठीक है। डाटा है, हैंडलिंग है, इससे भी आपके 1 नंबर के सवाल आ जाते हैं, ठीक। डाटा हैंडलिंग से आपका कभी कभी 2-3 सवाल भी आते हैं, ठीक है, इस तरीके से।
मेंसुरेशन से भी आपका 1 नंबर का सवाल और ज्योमेट्री से भी 1 नंबर का सवाल। देखिए चैप्टर यहाँ फर्स्ट पेपर वालों के लिए, ये अभी मैंने जितना भी बताया ये सभी के सभी पेपर फर्स्ट के लिए। पेपर फर्स्ट, तो पेपर फर्स्ट में आपको मैंने 12 टॉपिक बताया, 12 चैप्टर, और सभी से एक एक सवाल तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा। अब है कि कोई एक आध चैप्टर ऐसा है जिससे आपको एक सवाल एक्स्ट्रा भी पूछ देगा, जैसे कि डाटा हैंडलिंग है, इससे 1 या 2 का उम्मीद हम लोग रखते हैं कि यहाँ से सवाल बन जाते हैं। या फिर आपका एलसीएम एचसीएफ है, यहाँ से आपका 1 या 2 यहाँ से आपका रहता है, ठीक है। उसके बाद नंबर सिस्टम है, यहाँ से आपका 1 या 2 सवाल आते हैं। तो कहने का मतलब है कंटेंट पार्ट में आपका जो 15 सवाल बनते हैं, तो हर एक चैप्टर से तो एक एक सवाल रहेगा ही, और किसी चैप्टर से जिसको मैंने 1 या 2 लिखा है तो वहाँ से आपको 1-2 एक्स्ट्रा भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन है तो यहाँ से भी 1 या 2 सवाल आते हैं, ठीक है। 1/2 नहीं है, 1 या 2 है, ठीक है। तो ऐसे सवाल इसमें बनते हैं। मतलब हर एक चैप्टर से हम ये उम्मीद करके चलेंगे कि हमारा 2 सवाल आ सकता है, हर एक चैप्टर से ऐसे उम्मीद कर सकते हैं। अब है कि आपका पेपर 2, पेपर 2 में आपका क्या होगा। तो देखिए पेपर 2 में आपको ये जितने टॉपिक दिख रहे हैं 12 के 12, वो सभी तो पढ़ने ही हैं, उसके अलावे भी है इसमें, जो कि इसके आगे आपका 13वां टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। इससे भी आपको सवाल देखने को मिलते हैं। एवरेज है, एवरेज से सवाल आपको एकदम फिक्स है। ये सभी ऐसे चैप्टर है जिससे आपको सवाल तो आएंगे ही आएंगे, इसका 100% जो है गारंटी है, ठीक है, आते ही हैं सवाल। उसके बाद स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से भी आपका एक सवाल, ठीक है। सर्च इंडाइसिस से भी आपका एक सवाल यहाँ से आपका आता है, ठीक है। परसेंटेज है, परसेंटेज से आपका तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिससे आपको परसेंटेज जो है, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल नहीं पूछा जाता है, ठीक। मतलब ये ऐसे चैप्टर है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि कहा जाता है ना, किसी भी पूजा पाठ में जब तक श्री गणेश का नाम नहीं लिया जाए तो वो पूजा पाठ शुभ नहीं होता है। उसी तरह कोई भी एग्जाम में परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से सवाल नहीं आएगा तो वह एग्जाम शुभ नहीं होगा, इस तरीके का, ठीक है। तो ये जो है किसी भी एग्जाम के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात ये है कि आपका सीटेट का एग्जाम है, तो सीटेट के एग्जाम के लेवल का हमें मैच इसमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, तो आपको प्रोबेबिलिटी का कभी कभार सवाल जो है इसमें देखने को मिल जाता है। फिर अलजेब्रा से भी सवाल आते हैं जो कि पूछा गया भी है इस बार। टाइम एंड वर्क से भी सवाल आपका पूछा गया है, और टाइम एंड डिस्टेंस से भी सवाल आपका पूछा गया है, ठीक है। तो ये सभी जो है आपके मैथ्स के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए जो है ये पूरा सिलेबस है, ठीक। तो जब आपका बैच अनाउंस होगा और इसमें जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला पेपर से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये। तो जब बैच स्टार्ट होगी तो उसमें मैं फिर और सारे जितने भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें कि बैच को कैसे लेके जाना है वो सभी मैं आपको अनाउंसमेंट में बताऊँगी, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस सीटेट का। और देखिए इसका सिलेबस बदला नहीं है, क्योंकि जो बोर्ड अभी तक ले रही है वही बोर्ड अभी आपका लेगी। जब तक बोर्ड चेंज नहीं होता है तब तक आपका सिलेबस भी नहीं बदलेगा, ठीक है। तो हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए दिसंबर के लिए सीटेट का न्यू बैच लेके आ रही हूँ।